नमस्कार फ्रेंड्स। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं यानी हाई ब्लड प्रेशर, देखो अगर ये स्पष्ट हो जाए कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है तो उसका बड़ी ही जल्दी निराकरण हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं, पेशेंट को भी स्पष्ट रूप से नहीं पता होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई है। देखिए, एक तो जो है हमारी जो इतनी ट्यूब हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट से, वो टाइट हो जाती हैं, या मसल्स हार्ट की वीक हो जाती हैं, या हमारे मसल्स को एनर्जी कम मात्रा में मिलती है। कई कारण होते हैं जिसमें जो ये एनर्जी जो होती है मेन होती है। अगर बॉडी के जितने भी आर्गन होते हैं उनको परिपूर्ण रूप से एनर्जी प्राप्त होती रहे तो सभी अंग एक्टिवेट रहेंगे यानी सक्रिय रहेंगे। देखो, ये जो हार्ट होता है ये हमारे बॉडी का मेन आर्गन होता है। ये प्रेशर से चलता है 120/80, यानी ये जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है ये इतना रहता है। अगर ये 120 से ऊपर हो जाता है 130, 140, 120 से 140 तो इसमें पेशेंट नहीं कहे जाते हैं। जिनका 140 तक है वो जो है प्राइमरी स्टेज होती है, उसका जो है खान पान लाइफ स्टाइल से ट्रीटमेंट हो जाता है यानी सुधार हो जाता है। जब 140 के ऊपर होता है तब समझिए ये जो बीपी की है ये बीमारी रोग प्रारंभ हो गया है। 150, 160, 160 के भी ऊपर हो जाता है, 170, 180, 190 तक जो लोगों के 200 तक बीपी बढ़ जाता है। देखा जाता है कि जो 30 साल के युवा हैं, 20 साल के युवा हैं, अगर वो परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम 120/80 होएगा। अगर वो 30 साल के हो गए हैं, परिपूर्ण स्वस्थ हैं, तब पर भी उनका ये ब्लड प्रेशर इतना ही रहेगा। 40 साल के हो गए हैं, अगर परिपूर्ण स्वस्थ हैं, तब पर भी ये 120/80 ही ब्लड प्रेशर रहेगा। लेकिन इस समय मॉडर्न टाइम में 30 के ऊपर जब व्यक्ति होता है तो उसके ब्लड प्रेशर में परिवर्तन होने लगता है। 40 तक आने तक लगभग 50% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 40 पर यानी 40 के एज में आने पर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं। 40+ तब जो अधिकांश 90% व्यक्ति 40+ पर पेशेंट हो जाते हैं। 50 के आते हुए लगभग ऐसे जो है 100% व्यक्ति होंगे, एक आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कोई विशेष टेंशन नहीं है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी ही नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखते, उनका चाहे भले ही ठीक हो। लेकिन 50 की एज में लगभग सभी व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, उनके गुस्सा आने लगती है, कोई काम को अच्छा नहीं लगता है। फैमिली में जितने मेंबर होते हैं जो कार्य करते हैं, उनके बच्चे खुद के हैं, उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी उनका जो ब्लड प्रेशर समझिए वो बढ़ रहा है। उनको अगर टेंशन बन रही है तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो ये जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है ये तो एक फैमिली की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, फैमिली के बच्चे हैं उनके शादी ब्याह की टेंशन है। ये जो टेंशन है ये सभी के होती है और सभी ये सब काम करते हैं। तब पर भी देखा जाए, हमने कई गांव में सर्वे किया है, शहरों में सर्वे किया है, तो गांव में 100 व्यक्तियों का अगर सर्वे किया तो 10 व्यक्ति ऐसे मिले जो 70-80 के होने पर भी उनका ब्लड प्रेशर सही है, सही रूप से काम कर रहे हैं। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे आज भी हैं जो ज़्यादा एज होने पर भी पेशेंट नहीं है, ना तो उनके शुगर है, न बीपी है, न कोलेस्ट्रॉल है, न ट्राइग्लिसराइड है, और न तो उनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है, गैस वगैरह भी नहीं बनती है। तो जब उनसे हमने बातचीत किया तो उनका खान पान देखा, उनकी लाइफ स्टाइल पूरी देखा, कितना सोते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाना खाते हैं, और उनका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है। खाना ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग ऐसे मिले और बड़े ही जो विनम्र स्वभाव के थे, जिनके ज़्यादा गुस्सा नहीं आती थी, ना तो परिवार के प्रति ना अपने पास पड़ोसियों के प्रति। खान पान नॉर्मल खाना पानी खाते थे। और कुछ जो है वो आस्तिक टाइप के व्यक्ति से जो रात में सोते हैं, सूर्योदय के पहले जगते हैं, अपना जो उनकी उपासना पद्धति है अपने धर्म के अनुसार वो सब करते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति मिले वो एकदम परिपूर्ण रूप से स्वस्थ मिले। 80+ होने पर भी 85, 90 तक के व्यक्ति हमको ऐसे मिले जो परिपूर्ण रूप से स्वस्थ थे। और 30 के हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो रहा है। तो देखो, ये ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा है उसकी दवा सभी लोग लेने लगते हैं पहले स्टार्टिंग में, और ये
सोचा करते हैं कि हम अभी पता चल गया हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर भी उनको सलाह दे देते हैं आइए तुरंत दवा खाइए, तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि अब हम 2-4 महीने में स्टार्टिंग है हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो दवा खाने पे लगते हैं, दवा केवल बीपी का रीडिंग कंट्रोल कर देती है और अंदर से जो हमारे आर्गन हैं वो मजबूत नहीं होते हैं, यानी वो जो मरीज़ है वो परिपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ, केवल रीडिंग कंट्रोल हुई और उसने ये आइडिया लगा लिया कि हम ठीक हो गए हैं। रीडिंग कंट्रोल होना कोई डिजीज़ पर कंट्रोल नहीं है। डिजीज़ पर कंट्रोल तब है जब हमारे आर्गन, अगर हम 20 वर्ष के हैं, हमारे आर्गन सक्रिय हैं, सभी प्रकार से हम स्वस्थ हैं, कोई भी हमारे शरीर में बीमारी नहीं है, अगर वो 40 वर्ष पे हम हुए, हमारा मान लिया ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो जो 20 वर्ष से 40 वर्ष में परिवर्तन हुआ आर्गन में, वो जो परिवर्तन हुआ उस पर हमें ध्यान देना है। देखो जब एज बढ़ जाती है तो आर्गन वीक होने लगते हैं, शरीर में जो हमारे ऊर्जा बनने की प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म रेट जो होती है कम होने लगती है और सेल का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, सेल जनरेशन की प्रक्रिया लो होने लगती है। जितना ही एज बढ़ती जाती है उतना ही सेल जनरेशन की प्रक्रिया लो होने लगती है और सेल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। उसी प्रकार से व्यक्ति यानी बूढ़ा होने लगता है धीरे धीरे। तो ये लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल में देखो खान पान आता है, उठना जागना सोना आता है और उसका जो पेशेंट है या व्यक्ति है उसका जो नेचर है, व्यवहार है, ये सब आता है। इन सब पर अगर ध्यान दिया जाता है तो ब्लड प्रेशर ही नहीं, व्यक्ति परिपूर्ण रूप से वो 100 ईयर्स तक स्वस्थ रह सकता है। देखो हमने जो प्रैक्टिकल किया है ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड पर किया है। वेजिटेरियन फूड में ये जो दालें हैं ये बड़ी ही लाभदायक होती हैं। इनसे जो प्रोटीन होते हैं, ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है, मांसपेशियों का भी निर्माण होता है और जो सेल जनरेशन की प्रक्रिया है यह भी बढ़ती है। तो जितने भी वेजिटेरियन व्यक्ति हैं उन सबको ध्यान देना है कि दालों का विशेष सेवन करना है। दालें कौन सी दाल, लोग विचार क्या करते हैं हम कौन सी दाल खाएं। देखो जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है उसके वहाँ जो दाल उपलब्ध है, जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं वही सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं। कोई बड़ी दूर से आया हुआ खाद्य पदार्थ, कोई फ्रूट है या कोई कंपनी मेड खाद्य पदार्थ है, इसको खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे क्षेत्र में और जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जो सीजनल अनाज होते हैं, उन सबका अगर प्रयोग किया जाए तो सबसे उत्तम यही होता है। तो दालें जो भी उड़द की दाल, अरहर की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल, जो भी दाल उपलब्ध रहती है उसका सेवन करना चाहिए। बस ये होता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो मटर की दाल उनके लिए थोड़ा लाभकारी नहीं होती है और ये मूंग की दाल होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो ये चयन उसके पर डिपेंड करता है, हमारे यानी अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सी दाल का हम चयन करें। ज़्यादातर तो अगर सभी दालें उपलब्ध हो जाएं, चेंज करके या कहीं में कई प्रकार की दालें बनाई जाएं, या ये बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद में उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग रोटी का प्रयोग करते हैं। रोटी पर यह ध्यान देना है कि जो उसका फाइबर होता है यानी जो उसका चोकर होता है वो बाहर न निकाला जाए। अगर चोकर सहित रोटी का प्रयोग किया जाता है, बनाई जब जाती है चोकर युक्त आटे की रोटी, वो बड़ी ही लाभकारी होती है। देखो जो ये फाइबर होता है, ये जितने चोकर होते हैं, कवर होता है, दाल के ऊपर कवर होता है, ये भी फाइबर होता है। गेहूं के ऊपर जो कवर होता है भी फाइबर होता है। चावल के ऊपर अगर चावल मशीन से न कूटा जाए, हाथ से उसका खोल के देखिए, अंदर एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, वो फाइबर ही होता है। लेकिन जब उसको मशीन में ले जाते हैं, किसी मिल या पॉलिशर पर ले जाते हैं, तो उसकी वो कंपनी वाले, मिल वाले पॉलिश उतार देते हैं, यानी जो उसका फाइबर होता है वो अलग हो जाता है, केवल उसमें कार्बोहाइड्रेट ही बचता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शुगर के जो पेशेंट है उनको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा नहीं होती है। और गेहूं होता है उसमें फाइबर की मात्रा रहती है। अगर उसका कवर मशीन द्वारा उतारा जाता है, जैसे मैदा बनाया जाता है, तो उसका पूरा कवर हटा दिया जाता है, उसमें फाइबर की मात्रा नहीं होती है, वो हानिकारक हो जाता है। तो व्यक्ति अगर फाइबर युक्त दाल, फाइबर युक्त गेहूँ, फाइबर युक्त चावल का प्रयोग करता है और जो सब्जियां होती हैं, सीजनल सब्जियां होती हैं, उन हरी सब्जियां, विशेषकर हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इन सब का अपने भोजन में प्रयोग करता है। और जो नींद होती है, विशेषकर नींद पर ध्यान देना है। सोना कम से कम, जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है तो उन मरीजों को 8 घंटे अवश्य सोना है 24 घंटे में, ये ध्यान रखिए।
अगर वो 24 घंटे में 8 घंटे अवश्य सोते हैं तब उनका हार्ट जो है मजबूत होएगा और बीपी कंट्रोल रहेगा। अगर वो 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, कभी सोते ही नहीं हैं, तो उनके बीपी की समस्या ठीक ही नहीं हो सकती है, चाहे जितनी दवा खाएं। सोना एक टाइम टेबल सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हमको रात में सोना है। अगर रात की ड्यूटी होती है तो उनको दिन में सोना चाहिए, और ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमको 24 घंटे में 8 घंटे सोना ज़रूर है। उचित अगर भोजन किया गया, उचित नींद ली गई, और काम लोग करते हैं, योगा करिए करिए। अगर कोई किसानी का काम करता है, परिश्रम वाला काम करता है, तो ज़रूरी नहीं वो योगा करे। देखिए, योगा इसलिए किया जाता है जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाए। अगर कोई किसान या लेबर 8 घंटे अपने कंपनी में या खेती में काम करता है, उसका पूरा योगा उसी में हो गया, बढ़िया खाना खाता है और अच्छे सोसाइटी में रहता है। ज़्यादा किसी प्रकार की टेंशन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। मनुष्य के दुखों का कारण विशेषकर सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो जितने में व्यक्ति को अपने पास जो उपलब्धता रहती है, उसी में जीवन का आनंद लेना चाहिए और आनंद लेते हुए जीवित रहना चाहिए। अपने कर्म करना चाहिए, पुराने कार्य करना चाहिए। उद्यम धंधा, रोजगार, खेती, नौकरी जो भी व्यक्ति करता है उसी में मन लगाए रखना चाहिए। बढ़िया खाना, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, विशेषकर ध्यान देना चाहिए। परिवार में छोटे बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे अच्छी प्रकार से बात करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति मिलता है अपने गांव समाज में, मोहल्ले में, उससे भी अच्छी प्रकार से बात करना चाहिए। अगर वो इन सभी नियमों का पालन करता है तो उसका ब्लड प्रेशर अवश्य ही कंट्रोल हो जाएगा। हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया कि पहले, आज के 7-8 साल पहले, 10 साल पहले ये नियम होता है, जब एज बढ़ती है तो बीपी में परिवर्तन होने लगता है। बीपी में परिवर्तन होना शुरू हुआ, डॉक्टर लोग मिले जो ब्लड प्रेशर के हैं, उन्होंने दवा की सलाह दिया। बाद में हमने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल किया, यानी लाइफ स्टाइल अपनी में बढ़िया उसको इम्प्रूवमेंट किया। खान पान, सोना, इधर उधर जाना, घूमना टहलना। देखो, अगर हमको समाज की जानकारी है, दुनिया की जानकारी है, तब पर भी मन जो होता है वो कंट्रोल रहता है। इसलिए व्यक्ति को पास पड़ोस कहीं जहाँ कोई धार्मिक स्थान है, कोई सामाजिक स्थान है, उन जगह पर भी जाना चाहिए, जिससे माइंड कंट्रोल रहता है और बीपी की समस्या बनने ही नहीं पाती है। तो जो हमने बातें बताया है, इस पर सभी लोग ध्यान दीजिए और ब्लड प्रेशर आपका अवश्य कंट्रोल रहेगा। आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और लगभग ही नहीं 100% 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। थैंक यू सो मच।